दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे, उसके लिए काम कर रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें। और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है, उनको एक दिशा मिल रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1955 से, अब अनवरत रूप से जारी है। और राष्ट्र हित के अनेक प्रकल्पों को, अनेक कामों को आज हमारे इनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। सर, कांवड़ मेला में सर इस बार उम्मीद है कि बहुत ज्यादा तो संख्या में भीड़ आएगी और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर चार धाम यात्रा इस समय चल रही है और पूरा हमारा पर्यटकों का ये सीजन हो रहा है। और इसमें बड़ी संख्या, लगभग 33 लाख लोग चार धाम यात्रा में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार जो हमारे अन्य भी डेस्टिनेशन है, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चाहे कार्तिक स्वामी हो, जगन्नाथ जी का उत्तरकाशी का मंदिर हो, हरसिल मुखवा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र इस समय जो है हमारा भरा हुआ है। और कांवड़ यात्रा हर वर्ष हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। उसके लिए जल्दी ही मैं अपने स्तर पर भी समीक्षा करूंगा प्रत्येक वर्ष की भांति, जिससे कि वो अच्छा हो। मानसून को लेकर हम पहले ही मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं और अभी कुछ लगातार 2-3 बैठकें मैं अपने स्तर से कर चुका हूँ सभी जिलाधिकारियों के साथ। भारत सरकार की जो एजेंसियाँ NDRF है, हमारे राज्य की SDRF है, अन्य आपदा प्रबंधन से समन्वय करने वाले हमारे जिलों की टीम है, सभी लोगों के साथ हमारी बातचीत हो गई है। और प्रत्येक वर्ष हमको मानसून के समय में किसी न किसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले सालों में हरिद्वार में यहाँ अत्यधिक बारिश और अत्यधिक जल भराव के कारण से बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था हरिद्वार उधम सिंह नगर में। और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो ऋणी की आपदा हो, चाहे वो केदारनाथ घाटी में आई आपदा हो, पिछले वर्ष हमारा घनसाली क्षेत्र में बादल फटने की घटना हो, ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आती हैं। कहीं भूस्खलन होता है। तो हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं के प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। उसके लिए देहरादून में हमने 28 नवंबर 2023 को विश्व आपदा सम्मेलन भी किया और एक आपदा का रेजुलेशन भी, देहरादून का एक रेजुलेशन भी उसमें पास किया। निश्चित रूप से वो आपदाओं में केवल हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे राज्य के साथ साथ जो देश के अन्य राज्य हैं, दुनिया के देश हैं, दुनिया के लिए भी वो रेजुलेशन बहुत काम आने वाला है। उसमें इस प्रकार की किया गया था। अभी भी हम आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आपदाओं के असर को कम से कम किया जा सके। सर, इजराइल युद्ध में अमेरिका जिस तरह से हमला कर रहा है, उस पर क्या मुख्यमंत्री धामी जो कि हरिद्वार दौरे पर हैं और वहां जाकर उन्होंने राजनीतिक गुरु राज राजेश्वरन से मुलाकात की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बात कही, उत्तराखंड का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपदा प्रबंधन को लेकर भी लगातार काम किया जाता है और इसके लिए प्लानिंग भी की जाती है। तो मानसून को लेकर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और किसी भी तरह की कोई भी अगर दिक्कत होती है मौसम से संबंधित, तो उसके लिए जो टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रियों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं और साथ ही पूरी तरह से तैयार है कांवड़ियों के लिए अब प्रदेश सरकार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।